ईडी आजकल पूरे देश में ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है और ये छापेमारी चल रही है भ्रष्टाचारियों पर। लेकिन देखने में ये आ रहा है कि ये जो भ्रष्टाचारी हैं ये ईडी को तरह तरह के नाम देने की कोशिश में लगे हुए हैं। यहां तक आप देखें कि जो गांधी परिवार है, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, वो इस ईडी को ये बता रहे हैं कि ये जो सरकार चल रही है ये ईडी के जरिए चल रही है और ईडी को तरह तरह के नाम देने की कोशिश की जा रही है और उस संस्था को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। सारा विपक्ष इन ईडी के छापेमारियों को लेकर के एकजुट दिखाई दे रहा है। सवाल तो यह है कि जब जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है वो भ्रष्टाचार करने के कारण अपने को शर्म महसूस नहीं कर रहे हैं, समाज और देश से माफी नहीं मांग रहे हैं, अपने आप को ऐसा प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं जैसे उन्होंने कोई अवार्ड जीता हो, कोई बहुत बड़ा काम किया हो। यह बहुत गलत है कि एक देश में आप भ्रष्टाचार करें, उसके ईडी के पास सबूत है, वो न्यायालय में रखे गए हैं और न्यायालय से बाकायदा इन लोगों की रिमांड मांगी गई। कई लोग इसमें जमानत पर हैं जैसे कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी। लेकिन ये जो इस देश में उनके पक्ष में लोग खड़े हो रहे हैं, चाहे वो उनकी पार्टी के कार्यकर्ता हैं या चाहे कोई और, सवाल यह है कि क्या उनको इतनी भी समझ नहीं है कि ईडी के पास जो प्रूफ हैं और जो चर्चा में है, नेशनल हेराल्ड अगर केस को लेंगे तो एक एसोसिएट्स जनरल लिमिटेड की 2000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी, वो 2000 करोड़ तो मैं बात कर रहा हूं पिछले कई साल पहले की, आज अगर उसकी मार्केट वैल्यू देखेंगे तो वो 2 से बढ़कर के कई हजार करोड़ की हो गई, जो अनुमान के तहत 5000 करोड़ की संपत्ति है। अब उसको यदि कोई हेरा फेरी करके और कर्जा बताकर 90 करोड़ का कर्जा बताकर केवल 50 लाख रुपए देकर और मालिक बन जाए तो क्या ये घोटाला नहीं है? ये घोटाला करने में राहुल गांधी, सोनिया गांधी का नाम है क्योंकि वो यंग इंडिया लिमिटेड के मालिक है। अब यंग इंडिया लिमिटेड नाम की कंपनी के मालिक 50 लाख रुपए उन्होंने भुगतान किया और अभी तक जो शेयर होल्डर है वो शेयर होल्डर जिनकी संख्या अभी भी आपको बताएं वो लगभग 1057 शेयर होल्डर अभी भी जीवित है जो एसोसिएट्स जनरल लिमिटेड के हैं और वो शेयर कर्जे में उस कंपनी को बता के यंग इंडिया लिमिटेड को ट्रांसफर कर दिए और ट्रांसफर करने में 92 करोड़ का कर्जा लेकिन 50 लाख रुपए में दे करके ये हो गया कि साहब ठीक है, ये कर्जा हमने आपके कर्जे के एवज में ये पैसे दे दिए तो कंपनी हो गई अब हमारी। इतनी सिंपल सी बात मीडिया में पिछले इतने दिनों से आ रही है, ईडी इतने दिन से बता रही है, उसके बावजूद कुछ लोग सड़कों पे उतरे हुए हैं, उसके बावजूद कुछ लोग सोनिया और राहुल के पक्ष में खड़े हुए हैं। तो इससे तो यही लगेगा कि उन लोगों को ये भ्रष्टाचार पसंद है, लेकिन ये भ्रष्टाचार देश के हित में नहीं है, देश की प्रॉपर्टी है, देश के लोगों ने उसको बनाया है और आपने अगर गलत तरीके से वो 5000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली है। आज आपको बता दें जो ये नेशनल हेराल्ड है इसके 12 ठिकानों पर छापेमारी हुई और इसमें ईडी ने जो सवाल पूछे सोनिया गांधी और राहुल गांधी से, इन्होंने जवाब नहीं दिए। एक ही जवाब दिया, हमें नहीं पता, जो पता है मोतीलाल वोरा। मोतीलाल वोरा इस दुनिया में नहीं है। तो क्या ईडी का हक नहीं है कि वो भ्रष्टाचार की जब कंप्लेंट आई है उसकी जांच कर रहा है तो वो क्वेश्चन करे, क्वेश्चन के आंसर आप नहीं दोगे, उसके बाद छापा लगेगा, दस्तावेज बटोरने के लिए ईडी जाएगी तो आप कहेंगे साहब मोदी जी दुरुपयोग कर रहे हैं ईडी का। मोदी जी कहां से बीच में आते हैं? ये देश का मामला है, देश की संस्थाओं का मामला है। ये बात अलग है कि अभी तक गांधी परिवार के खिलाफ कोई एक शब्द बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था। 2014 के बाद आज माहौल इतना बदल गया है, 22 आते आते कि आज गांधी परिवार जमानत पर है और यही असली बेचैनी का कारण है। गांधी परिवार बौखला गया है, बुरी तरह बौखला गया है। महारानी और युवराज को लगता है कि हमसे कोई कैसे सवाल पूछ सकता है और इसलिए राहुल गांधी को आज नरेंद्र मोदी राजा दिखाई देते हैं। वो कहते हैं कि ये जो है तानाशाह है, ये तानाशाह का फरमान है, ये तानाशाह बता रहे हैं मोदी जी को। मोदी जी अगर तानाशाह होते तो राहुल गांधी जी, आप और आपकी पार्टी के कई नेता
अभी तक जेल की सलाखों के पीछे होते और गंभीर धाराओं में पीछे होते। सोनिया गांधी आज कह रही हैं कि मैं डरूंगी नहीं, मैं इंदिरा गांधी की बहू हूं। ठीक कहा सोनिया गांधी जी, आप इंदिरा गांधी की बहू हैं। और इंदिरा गांधी कौन थी? इंदिरा गांधी वो थी जिसने 1975 में जो इमरजेंसी लगाई थी, सब मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया था, विपक्ष के सारे नेताओं को उठा करके जेल में डाल दिया था, पुलिस के द्वारा आरएसएस के कार्यकर्ताओं को नखून तक प्लास से पकड़ पकड़ कर निकाल दिए थे, उनकी खाल नोच दी गई थी, टॉर्चर किया गया था। बताओ और ये स्वीकार करो कि आप देश विरोधी गतिविधि करते हो। पूरा विपक्ष को कुचलने के लिए कितने लोगों की गिरफ्तारी की थी। अभी कुछ लोग उस जेपी आंदोलन में जो शामिल थे वो जिंदा हैं। पूछो ऐसे लोगों से तो बताएंगे। लेकिन मैं उस मीडिया पर भी सवाल उठा रहा हूं कि जो इंदिरा गांधी की बहू सोनिया गांधी जब वो कहती है तो इसके बारे में सवाल नहीं पूछते कि इंदिरा गांधी के क्या कारनामे थे। सोनिया गांधी ने बिल्कुल ठीक कहा कि वो इंदिरा गांधी की बहू हैं, वो डरती नहीं है। तो क्या डराती हैं? निश्चित रूप से सोनिया गांधी डरती नहीं है, वो डराती हैं, क्योंकि वो इंदिरा गांधी की बहू हैं। और इंदिरा गांधी इसी तरह विपक्ष हो चाहे मीडिया डराती थी सबको। जो डरता नहीं था वो तो इस दुनिया में रह नहीं सकता था। यह हाल उस समय हुआ है, किसको नहीं पता। लोग बोलने से कतराते थे, इमरजेंसी लगा दी गई। कौन नहीं जानता उस बात को? जो 1975 के पहले के पैदा हैं उन्होंने वो कार्यकाल देखा और यह आज भी सुना होगा। आप गूगल करिए तो आपको पता लगेगा। तो सोनिया गांधी इंदिरा गांधी की बहू है और वो ये चाहती है कि आज भी उसी तरह का माहौल वो पैदा कर पाएगी, तो ये तो असंभव है। वो 1975 की इमरजेंसी लोगों को याद है। वो याद है कि किस तरह से उस समय विपक्ष को कुचलने के लिए उनको जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया था। तो आज जिसको आप तानाशाह बताकर मोदी जी को घेरने की कोशिश कर रहे हो, मोदी जी अगर उस तानाशाही पे आ जाएं, और मैं ये कहता हूं अगर 25% मोदी जी इंदिरा गांधी के पद चिन्हों पर चलने लगे तो एक भी कांग्रेसी ऐसा नहीं बचेगा जिन्होंने उल्टे सीधे काम करे हैं वो जेल की सलाखों के पीछे ना हो। कितने कितने काम हुए हैं, कितने घोटाले हुए हैं। ये तो अभी एक कंप्लेंट आई है क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी ने ये कंप्लेंट डाल दी। अभी भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर हैं उनकी अपनी तरफ से अभी कोई घोटालों में कोई जांच नहीं हो रही है। सिख दंगों को लेकर 84 के सवाल उठे कि सिखों के साथ न्याय नहीं हुआ, जिंदा जला दिया गया था, गले में टायर डाल के जला दिया गया था। मैंने अपनी आंखों से वो दृश्य देखे हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं किस तरह के वो दंगे हुए थे। लेकिन उस समय हम छोटे थे, ज़्यादा पता था नहीं। आज पता लग रहा है कि किस तरह से उसके पीछे कांग्रेस के लीडर थे, क्योंकि आज न्यायपालिका में ये चीज़ें प्रूव हो रही हैं। आज ऐसे वकील और आज ऐसे गवाह सामने आ रहे हैं, उस समय तो कोई गवाहों की सुनता नहीं था। तो आप ऐसी कांग्रेस से हैं जहां इस तरह के काम होते हैं कि अगर आप इस तरह के हत्या किसी की करा दें तो उसके बाद पूरी कम्युनिटी को, पूरा एक उस वर्ग को खत्म करने की षड्यंत्र किया गया जिसने इस देश के लिए कितनी शहादतें दी है। इससे बड़े दुर्भाग्य की क्या बात होगी। तो आज दिक्कत है क्योंकि नेशनल हेराल्ड में आज इनके छापेमारी हो रही है, बिल्डिंग को तलाशा जा रहा है। और ये जो कह रहे हैं कि हमारा कोई लेना देना इन चीज से नहीं है, तो पता लगाया जा रहा है कि भाई अगर जो है आज ये संपत्ति, आज सरकारी आंकड़े जो बोल रहे हैं कि 800 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है जिस पर कब्जा सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने जमाया है। तो क्या ये 800 करोड़ की प्रॉपर्टी जो आम आदमी की है, आम कांग्रेसी की है, ये तो कांग्रेसियों को समझना चाहिए कि मोदी जी अगर ईडी के जरिए उनकी संपत्ति को मुक्त करा रहे हैं तो इसमें तो कांग्रेसियों का फायदा है। वो कांग्रेसियों की प्रॉपर्टी है, आम आदमी शेयर होल्डर की प्रॉपर्टी है। लेकिन कुछ लोग हैं जो बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करते और वो केवल एक भेड़ चाल में आते हैं कि उसने ऐसा कहा तो बस उसके पीछे चल दो। तो जो लोग अपनी बुद्धि रखते हैं वो हेमंत बिस्व शर्मा की तरह निकलकर वो अपनी लाइन अलग चुनते हैं और उसके कारण आप देखिए किस तरह से हेमंत बिस्व शर्मा लोकप्रिय हो गए हैं और एक मुख्यमंत्री बन गए हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया
कैबिनेट मंत्री बन गए हैं, मान सम्मान के साथ अपना जीवन जी रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों ने शायद तय किया है कि वो कुछ भी हो गांधी परिवार के पीछे खड़े रहेंगे, उनके भ्रष्टाचार में, उनके गलत कामों में साथ रहेंगे और बोलेंगे नहीं। तो आज राहुल गांधी जिस तरह की भाषा बोलते हैं, आज उनको ईडी से दिक्कत है और होनी भी चाहिए, क्योंकि उनके भ्रष्टाचारों का खुलासा हो रहा है। लेकिन इस देश में अब कोई भी भ्रष्टाचारी बचने का नहीं है, ये बता दिया है। और अगर इसका श्रेय मोदी जी को जाता है तो मैं मोदी जी को सलाम करूंगा, सैल्यूट करूंगा, नमस्कार और प्रणाम करूंगा, क्योंकि ऐसा प्रधानमंत्री देश में पहली बार आया है कि जो न झुकता है न बिकता है। वरना आप देखिए 800 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी इन कांग्रेसियों की है, जिस पर राहुल और सोनिया ने कब्जा जमाया है। कितने भी रिश्वत लेकर उस मामले को दबाया जा सकता है। पहले की सरकारों में तो ऐसा ही हुआ है। तो आज अगर नहीं हो रहा है तो हमारा सौभाग्य है कि हमको नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री मिले हैं, और इसलिए हमें खुशी है कि आज जो देश की संवैधानिक संस्थाएं हैं वो आज़ादी के साथ अपना काम कर पा रही हैं, और बड़े बड़े नेताओं को जेल में जाता देख देश की जनता काफ़ी खुश है। राहुल गांधी और सोनिया गांधी से मैं कहना चाहूँगा, सोशल मीडिया देखें जरा तो पता चलेगा कि देश की जनता आपके बारे में क्या सोचती है। देश की जनता बड़ी खुश है कि पहली बार ऐसे भ्रष्टाचारी नेता जेल की सलाखों के पीछे जाने को तैयार हैं। अभी तो आप तैयार रहिए, आपको जेल भी जाना पड़ेगा। अभी तो दस्तावेज तलाशे जा रहे हैं और ईडी के सूत्र कह रहे हैं कि ये जो 800 करोड़ की प्रॉपर्टी गलत तरीके से राहुल गांधी और सोनिया गांधी जिसके मालिक बने हैं, अब इसको सरकार अपने काबू में लेगी, यानी इसको जब्त करेगी, क्योंकि ये प्रॉपर्टी सरकार की है, हमारे देश की है, और अवैध तरीके से इसको किराए पर दे दिया गया, कहीं कहीं बेच दिया गया। ये सारी प्रॉपर्टी कब्जे में ली जाएगी। ये सरकार की प्रॉपर्टी है, सरकार के खाते में जाएगी। वंदे मातरम।